हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने कंप्लीट ए टारगेट चैनल पर। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं एपी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको क्या दिया है, सबसे पहले प्रथम 14 पदों का योग दे दिया है और निकालना क्या है, हमको 20वां पद निकालना है। इस सवाल में क्या क्या दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। उसके बाद बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से कर सकते हैं इस सवाल को हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे हल करते हैं। सवाल में दिया है 14 पदों का योग यानी nवां पद। n का मान कितना दिया है हमको, n का मान 14 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, इसका योग दिया है Sn बराबर कितना दिया है 1050 हमको दिया है। अब देखिए क्या कहता है, प्रथम पद 10 दिया है। यहाँ पर प्रथम पद को a से लिखते हैं, कितना दिया है 10 दिया है। अब यहाँ पर क्या कहता है, हमको 20वां पद ज्ञात करना है। यानी Tn बराबर जो है Tn बराबर 20वां, यानी यहाँ पर जो है हम इसको लिख सकते हैं, अभी इसका जरूरी नहीं है, इसको अंतिम में निकालेंगे क्योंकि ये अंतिम टर्न है। सबसे पहले इसको Sn बराबर निकालना है हमको, यहाँ पे D निकालना है क्योंकि सब चीज़ दिया है। और इस फॉर्मूले से देखिए Sn बराबर जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। इस सवाल में देखिए सबसे पहले n का मान यहाँ पर हमको दिया है, Sn का मान दिया है, a का मान दिया है, यानी इस फॉर्मूले से हमको सार्वंतर d का मान निकालना है। सार्वंतर d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में सब का मान पुट कर देना है। देखिए सब का मान कैसे पुट करेंगे, Sn बराबर दिया है यहाँ पर 1050 दिया है बराबर n/2। यहाँ पर क्या है, n का मान दिया है 14 दिया है, बट्टे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना a का मान कितना हो जाएगा 10 दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, n का मान यहाँ पर कितना दिया हमको 14 दिया है, a का मान यहाँ पर देखिए 14 - 1 इंटू d। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन करिए, ये कट जाएगा 7 बार में, 7 बार में कटेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर 1050 बराबर 7 इंटू 2 इंटू 10 है, यानी 2 कान को 10 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक गलती कर रहे हैं आप, प्लस यहाँ पर है, इसमें जो है ना चिन्ह का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर चिन्ह का ध्यान नहीं रखिएगा तो आंसर जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक घटा क्या हो जाएगा 13 इंटू क्या हो जाएगा d। यहाँ पर 1 में 14 में से 1 गया तो 13 और d से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13d। अब यहाँ पर देखिए 7 जो है यहाँ पर गुना के फॉर्म में है, यहाँ पर गुना के फॉर्म में है, इस साइड लेके आइएगा तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1050/7 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20 + 13d। कितना हो जाएगा 20 + 13d। अब देखिए क्या करना है, इसको काट देना है। काटिया क्या हो जाएगा 10 7 इकाई, यहाँ पे हो जाएगा 7 इकाई 7, इससे घटा 3 और ये बचा 35, यानी 7 पंचे 35, 1 शून्य है, 1 शून्य हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 है, कितना है 20 + 13d। अब देखिए इस 20 को इस साइड लेके आइएगा, 150 में से 20 घटेगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 13d। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे। अगर 13 से 130 को काटिएगा तो 10 हो जाएगा। d का मान जो है, d का मान निकल के रेडी हो गया। d का मान कितना आया है 10 आया है। कितना आया है 10। अब देखिए अब यहाँ पर हमको जो है d का मान आ गया, d का मान भी हमको कितना आया है 10 आया है, a का मान भी 10 है और d का मान भी 10 आ गया है। अब हमको 20वां पद निकालना है, यानी यहाँ पर देखिए क्या निकालना है हमको T20 निकालना है। यानी Tn का मतलब, या आप An समझते होंगे तो An समझिए, यहाँ पर Tn समझते हैं तो Tn समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, Tn बराबर 20 जो है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाता है डी हो जाता है। ए का मान यहाँ पर कितना दिया है 10 दिया है, ए का मान 10 है। अब एन का मान यहाँ पर कितना दिया है, अब यहाँ पर एन का मान ये वाला डालना है, ये 14 वाला नहीं डालना है, क्योंकि एन का मान हमको 20वां पद पूछ रहा है, 20वां पद। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 और डी का मान हमको कितना आया है 10 आया है। अब इसको कैसे करना है देखिए, ये तो 10 हो जाएगा, पहले कोष्ठ वाली की क्रिया करते हैं ना, पहले कोष्ठ वाला क्रिया करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 में से घटा तो 19, 19 और 10 को गुना करिएगा 190। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20वां पद कितना हो जाएगा 200। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 20वां पद बराबर 200 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा सवाल है ये सवाल जो है, अगर आप इतना में इसको बनाए हैं तो ये सवाल सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम में जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसीलिए इस सवाल को बार बार रिवाइज करें। और इस टाइप के जितना भी सवाल है आप उसको जो है अभी जो इस वीडियो को देखें, तो इस वीडियो को देखते हुए जितना इस टाइप का सवाल है सबको आप कॉपी पे लिख करके रिवाइज करिए, तब जा करके जो है आपको इस सवाल में जो है प्रैक्टिस हो जाएगा और आप एग्ज़ाम हॉल में बनाने से नहीं डरिएगा। नहीं तो आपके पास जो है प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तब आपके सामने जो अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप नहीं बनाइएगा। कोई बात नहीं, लेके आएंगे इससे भी अच्छा सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल लेके आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक भी कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये सवाल जो है आपके पास पहुँच पाए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।